नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है। देखिए, कल जब हमने वीकली चार्ट का एनालिसिस किया था तो हमने कहा था कि निफ्टी के वीकली चार्ट पे आरएसआई का डाइवर्जेंस बन रहा है। और डाइवर्जेंस जब कभी भी बनते हैं तो दोस्तों मैक्सिमम चांस ये रहता है कि डाइवर्जेंस अपना असर दिखाते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं दिखाते हैं। तो जब कभी डाइवर्जेंस आता है तो डाइवर्जेंस का असर दिखता है आपको। आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, टेक्निकल एनालिसिस की। तो दोस्तों, उसकी चर्चा हुई, उसके बाद आपने देखा कि आज निफ्टी में एक भीषण गिरावट आई। अभी भी देखें तो निफ्टी 22,300 के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन जब 22,000 के नीचे एक बार निफ्टी आएगा, तब आप देखें कि निफ्टी का चार्ट बेयरिश हो जाएगा। और तब जब आपको डाइवर्जेंस जो है, आरएसआई डाइवर्जेंस, वो पूरी तरीके से कायम हो जाएगा। एक बार मैं उसकी चर्चा आज भी कर लेता हूँ, क्योंकि जो कोई यहाँ पे नहीं देख पाया होगा हमारे भाई, तो उनको यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है आरएसआई डाइवर्जेंस को। तो लीजिए, मैंने जैसे ही आरएसआई प्लेस कर दिया और जल्दी से मैं इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रेड कलर, सॉरी येलो कलर की लाइन है, इसको मैं हटा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि प्राइस पे हायर बॉटम्स बनता है, लेकिन उसी प्राइस के मुकाबले अगर आप आरएसआई पे देखेंगे तो लोअर पिक्स लगना स्टार्ट हो जाता है, तब उसे कहा जाता है आरएसआई डाइवर्जेंस। और इस डाइवर्जेंस को कहा जाता है बेयरिश डाइवर्जेंस। और दो टाइप्स के डाइवर्जेंस होते हैं, एक बुलिश डाइवर्जेंस होता है, एक बेरिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है और आप देख रहे हैं कि लगातार आरएसआई पे यहाँ पे लोअर पिक्स लगना स्टार्ट हो गए, जबकि यहाँ पे अगर आप प्राइस पे देखें, यानी निफ्टी के चार्ट पे ऊपर की ओर लाइन चार्ट पे मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर अभी भी हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं। देखिए, जब ये 22,000 का लेवल ब्रेक होगा तो ये डाइवर्जेंस जो है ये पूरी तरीके से कायम हो जाएगा वीकली चार्ट पे। तब आपको हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा करेक्शन गहराता हुआ दिखे, लेकिन अभी भी देखें तो निफ्टी 22,000 के ऊपर टिका हुआ है। इसीलिए देखिए, निफ्टी में हो सकता है कि गिरावट बड़ी न आए और यहीं से फिर निफ्टी रिवर्स कर जाए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से निफ्टी में अगर डाइवर्जेंस बन रहा है और गिरावट आती है, तो इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है, क्योंकि डाइवर्जेंस आपको पहले ही इशारा देता है। आरएसआई आप जानते हैं कि एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो लीडिंग इंडिकेटर का मतलब यही होता है कि प्राइस में होने वाली घटना को पहले ही दर्शाता है। तो इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। तो ये हो गई दोस्तों आरएसआई डाइवर्जेंस की बात। आइए सीधा हम इंट्राडे चार्ट का रुख करेंगे और समझते हैं कल की डेट के लिए मार्केट का क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम निफ्टी का 30 मिनट चार्ट अभी मैंने ओपन किया है। और देखिए, कल की डेट में हमने कहा था कि अगर निफ्टी में रिवर्सल आएगा तो आप देखें कि जैसे ही निफ्टी 22,500 के आसपास पहुंचेगा, वहां से दोबारा आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही आपने देखा कि 22,500 के आसपास निफ्टी पहुंचा, वहां से दोबारा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और वहां से निफ्टी टिक न सका। फिर आपने देखा कि निफ्टी 22,350 के नीचे जब 30 मिनट के चार्ट पे आया, तब भी आपने देखा कि बड़ी तेजी से निफ्टी नीचे की ओर आया और यहाँ पे 22,240 के आसपास आके फिर वहीं एक बड़ी कैंडल ऊपर की ओर बनाया। लेकिन अभी भी देखें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है लास्ट में 22,300 के आसपास हुई है। अब देखिए, चूंकि निफ्टी में यहाँ पे लगातार 2-3 दिनों से सेलिंग चल रही है, तो हो सकता है कल की डेट में आपको रिवर्सल देखने के लिए मिले और फिर दोबारा से आपको निफ्टी 22,400 तक अगर ऊपर जाएगा तो फिर आपको वहाँ पे रजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए इस चार्ट को 30 मिनट के। अगर नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होती है तो गैप डाउन में ओपनिंग के बाद आप देखें कि निफ्टी फिर आपको नीचे की ओर 22,300 सॉरी 22,200 तक फिसलता हुआ दिख सकता है। और अगर वहाँ पे नहीं संभला तो निफ्टी में और आपको करेक्शन दिखेगा और फिर आपको निफ्टी 22,000, 21,950, 920 तक निफ्टी नीचे की ओर गिर सकता है। तो अभी भी देखें तो ट्रेंड बिल्कुल बेयरिश है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। और बड़ी गिरावट आ चुकी है तो हो सकता है कुछ कल हल्का-फुल्का रिवर्सल आ जाए। इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे निफ्टी की इस 30 मिनट चार्ट पे देखें तो ये जो अब ऊपर की ओर ये ग्रीन कलर की लाइन है, मैं एक बार इस लाइन को रेड कर देता हूँ और ऊपर की जो लेवल था उसको रेजिस्टेंस उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है रेड कलर की, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा और आप देख रहे हैं कि जब इस लाइन के आस-पास प्राइस पहुँचेगा तो वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। और नीचे के लेवल पे बड़ा सपोर्ट देखें तो 22,000 के आसपास है, जो कि ये ग्रीन कलर की लाइन है।
तो हो सकता है कि आपको निफ्टी यहाँ दोबारा से 22,000 का लेवल भी दिखा दे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग चल रही है। लेकिन अगर यहीं 300 के आसपास से निफ्टी में रिवर्सल आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों जब 500 के ऊपर निफ्टी टिकेगा 22,500 के ऊपर, तब आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो यह है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी और आपके सामने भी बैंक निफ्टी का हमने 30 यहाँ पे इंट्राडे चार्ट और ये 30 मिनट का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी में देखें तो गिरावट कम है, लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी में भी देखें तो 49,000 के लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। 49,000 के लेवल से ही बैंक निफ्टी में भी गिरावट आई। निफ्टी के मुकाबले यहाँ पे चार्ट मजबूत, सॉरी, निफ्टी के मुकाबले यहाँ पे चार्ट मजबूत है। और आप देख रहे हैं कि अब बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे जो अगला सपोर्ट होगा 48,000 के आसपास है। और अब देखिए दोस्तों, कल की डेट में मान लीजिए यहीं से मार्केट गैप अप में हल्का-फुल्का ओपन होता है, तो जैसे ही आप देखेंगे कि 48,400 450 तक पहुँचेगा बैंक निफ्टी, आपको बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। और एक बार 30 मिनट के चार्ट पे अगर 48,100 का लेवल ब्रेक होगा, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको दोबारा से 47,700 47,800 तक नीचे की ओर गिर सकता है। तो अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा यहाँ पे, मैं इसकी लाइन को मार्क करता हूँ। तो अगला मेजर लेवल का सपोर्ट ये लाइन होगा दोस्तों। इस लाइन को मैं ब्लू कर देता हूँ, जिससे ये देखिए बड़ा मेजर लेवल का सपोर्ट है बैंक निफ्टी के चार्ट पे 47,750 के आसपास। तो बड़े ध्यान से इस लेवल को क्लोज़ली वॉच कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अभी ट्रेंड बेरिश हुआ है। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इंडिया बिक्स में कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा है। और लीजिए, आपके सामने है बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स अब 17 के आसपास हो चला है। और बिक्स की बढ़त मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं होता और बिक्स में ये जो उछाल आ रहा है और आप देख रहे हैं कि लीजिए, ये है बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स अभी 15.5 के ऊपर निकल चुका है। और यहाँ पे बिक्स अगर मान लीजिए इसी से और ऊपर निकलता है 18.5-20 तक बिक्स जाता है, तो आप देखेंगे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा। मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि मार्केट किसी वजह से चिंतित है। देखिए दोस्तों, अब चुनाव का माहौल जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, मार्केट में कुछ करेक्शन, कुछ वोलेटिलिटी आना स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। तो दोस्तों ये हो गई विक्स की बात। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखेंगे, यानी कि यूएसडी आईएनआर के चार्ट को। और ये है आपके सामने डॉलर का चार्ट। डॉलर में अभी उस तरीके का उछाल नहीं है, डॉलर से कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो आइए दोस्तों एक बार निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट देखते हैं, जहां पर कि आज आपने देखा कि थोड़ा निफ्टी से ज़्यादा करेक्शन आया। और ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। आप देख रहे हैं कि 3.5% के करीब का यहाँ पे करेक्शन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आया। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो 3.5% का करेक्शन आया है, मार्केट में इसी वजह से आज भीषण गिरावट आई। तो अब जो बड़ा सपोर्ट के आसपास ही निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो एक बार 16,300 के नीचे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा, तो फिर यहाँ पर भी आपको नीचे के लेवल पे अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट है 15,300 है। तो हो सकता है कि आपको एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो तेज़ी बनी है, उसके आधार पे आपको यहाँ पे कुछ करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और अगर करेक्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आप जानते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर करेक्शन आएगा, तो बाज़ार में थोड़ा गिरावट बड़ी होती है। तो इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों बात इंडियन मार्केट की। एक बार अब यूएस मार्केट को देखते हैं, जहाँ पर कि आप देखें तो 3-4 दिनों से लगातार रिकवरी आ रही है। और ये है आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट। और डाउ जोन्स में बढ़त आती हुई डाउ जोन्स 39,000 की ओर बिल्कुल ही अग्रसर है। यानी कि ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट में अभी बढ़त आ रही है, जबकि इंडियन मार्केट में करेक्शन आ रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट में बढ़त भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो दोस्तों, और यहाँ पे देखें तो डाउ जोन्स में अभी ऊपर की ओर चल रहा है डाउ जोन्स। और अभी भी डाउ जोन्स का चार्ट बिल्कुल ही पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें तो 3 सप्ताह की गिरावट के बाद तीसरी सप्ताह में बढ़त भी आ रहा है। डाउ जोन्स के लिए अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है 39,800 के आसपास है। एक बार 39,800 का लेवल पार होगा, तो डाउ जोन्स में और भी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो ये हो गई दोस्तों बात डाउ जोन्स की। नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं। नैस्डैक में भी अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिख रहा है आपको। और ये है नैस्डैक का चार्ट। नैस्डैक दोबारा से 39 सॉरी
16,300 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, यानी कि 16,000 के ऊपर जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए नेस्डेक में बड़ी तेजी बन रही है, तो इसका फायदा आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी दिखेगा। तो एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज आपने देखा कि जहां पे मार्केट में गिरावट, वही निफ्टी आईटी इंडेक्स में कुछ आपको तेजी देखने के लिए मिली है। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स भी बिल्कुल ही सपोर्ट से हल्का-फुल्का रिकवरी आ रही है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर यहाँ पे नेस्डेक के चार्ट में तेजी आ रही है, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी हल्का-फुल्का रिवर्सल आना स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों एक बार इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी यहाँ पे ऊपर की ओर कुछ रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी तेजी दिख सकती है, क्योंकि नेस्डेक में तेजी है। तो दोस्तों ये था मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।